हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत ही बड़ा इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए, और इससे इंडिया भी कंसर्न है, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स भी कंसर्न है, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई आइलैंड हो, कुछ भी हो, कोस्टल एरियाज वगैरह सब कुछ है। तो आज हम लोग एक स्पेसिफिक केस स्टडी देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक रिसेंटली अभी एक स्टडी हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ ओशनिक साइंस स्टडीज़ की और आईआईटी खड़गपुर के लोगों की मिलजुल कर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। उन्होंने एक मॉडल सिस्टम यूज़ किया जिसमें कि उन्होंने एक मॉडल बनाया फीडबैक लूप पे, और उन्होंने उसके डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज किए और उसके हिसाब से उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो उनकी स्टडी में निकल कर आई हैं वो चीज़ें आज देखते हैं और उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, अभी इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में हैं, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में देखिए, जो मेन इशू है लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए वो है सी लेवल राइज। क्लाइमेट चेंज जब भी होगा, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्लाइमेट चेंज होता है, तो जीएचजी गैसेस जो है सो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, और इनका जब राइज होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा टेम्परेचर को, और टेम्परेचर राइज भी साथ में होगा। अब टेम्परेचर राइज होगा तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी लेवल राइज। अब सी लेवल राइज होगा तो उसके कारण जो भी लो लाइंग एरियाज हैं इस आइलैंड रीजन के, वो सारे सबमर्ज होने चालू हो जाएंगे, इनंडेट होने चालू हो जाएंगे। और यहाँ पर यही चीज़ उन्होंने कहा है कि जो सी लेवल राइज होगा वो लगभग 0.4 mm टू 0.9 mm पर ईयर के हिसाब से होगा। तो ये देखिए, देखने में तो ये बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, 0.4 mm क्या ही होता है, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी डाउन द लाइन। अगर हम लोग 50 साल बाद की या 100 साल बाद की बात अगर करते हैं तो इतने दिन में ये जो एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट होगा इसका वो बहुत ज़्यादा होगा। प्लस क्या है यहाँ पे कि जो भी ये लोग मॉडल में रिसर्च करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है इसी रेट पे सी लेवल राइज होगा या इतना ही फिक्स रहेगा। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और जैसा कि जो प्रैक्टिकली निकल कर आ रहा है, जो एम्पेरिकल स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये ज़्यादा ही हो सकता है, कम होने की संभावना इसकी बहुत कम है। और इससे क्या है कि लगभग जितने भी आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के वो सारे के सारे इम्पैक्ट होंगे। यहाँ पे लक्षद्वीप में 35 आइलैंड्स अभी हैं, पहले 36 आइलैंड्स थे, और 36 में से एक जो है सो ऑलरेडी इनंडेट हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है। तो इस सबमर्जेंस के कारण एक जो ऑलरेडी सबमर्ज्ड हो चुका है, तो इस सबमर्जेंस के कारण हम लोगों ने ऑलरेडी एक आइलैंड खो दिया है, और अभी 35 बचे हुए हैं, और इनकी भी जो एवरेज एलिवेशन है 5 to 10 मीटर्स है लगभग, और कोस्ट जो इनके हैं वो इससे भी कम है। तो जब भी सी लेवल राइज होगा तो सबसे पहले कोस्टल एरियाज को ही इम्पैक्ट करेगा। और इसमें पर्टिकुलरली देखेंगे कि इस आइलैंड रीजन में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल एरियाज हो गए, ज़्यादातर रोड्स हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, टूरिस्ट एरियाज हैं, सब के सब लगभग कोस्टल एरियाज में ही हैं। तो उसके कारण यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज हैं उसका ऊपर इम्पैक्ट होना लाजमी है, क्योंकि वो लो लाइंग एरियाज हैं। प्लस यहाँ पे वहाँ पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका जो लॉस होगा तो ये ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाएगा। और ये पहली बार है जबकि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक मॉडल यूज किया है, क्लाइमेट मॉडल, प्रोजेक्शन मॉडल है, कि जिसमें इन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं, चाहे वो जीएचजी के इंक्रीज का हो, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज का, पूरा एक फीडबैक लूप बनाकर इन्होंने उसके प्रोजेक्शंस, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्शंस किए हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा अगर जीएचजी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या कंडीशन होगी, या बहुत कम होता है तो क्या होगी, अभी के लेवल में रहता है तो क्या होगी। और इसीलिए इन्होंने ये रेंज दिया है 0.4 mm टू 0.9 mm का,
क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग जो क्लाइमेटिक चेंज के जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसको रोकने के लिए या ग्रीन हाउस गैस को कट डाउन करने के लिए, टेम्परेचर को लॉन्ग टर्म में 1.5 डिग्री के राइज तक ही रोकने के लिए, तो अगर ये चीज़ें फुलफिल हो जाती है तो भी यहाँ पे 0.4 mm का जो है पर ईयर राइज ये रहेगा ही रहेगा। और अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अगर क्लाइमेट चेंज को नहीं ट्रैक डाउन किया गया, उसे रोका गया, तो ये जाकर हो जाएगा 0.9 mm के आसपास, और ये उससे भी ज़्यादा जा सकता है जैसा कि इनका असेसमेंट है। तो इन्होंने सारे जो पोटेंशियल एरियाज़ हैं उनकी स्टडीज़ की कि कौन कौन से एरियाज़ इन्यूंडेट हो सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ वल्नरेबल हैं, और उसमें इन्होंने कुछ मुख्य एरियाज़, कुछ मेन एरियाज़ को पॉइंट आउट किया। और उसमें से कोस्टल एरियाज़ तो हैं सो हैं, कुछ स्पेसिफिक आइलैंड्स की भी इन्होंने बात की है, जो 2 छोटे आइलैंड्स हैं, चाहे वो चैतल आइलैंड हो, ठीक है, यह चैतल आइलैंड है, ये एक स्मॉल आइलैंड है। और इसका देखेंगे आप कि ये जो सी सर्फ दिख रहा है ये पहले कोस्टल एरियाज हुआ करता था और ये ऑलरेडी इन्यूंडेट हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है, और इसके कारण यहाँ पर ये कोस्टल एरियाज का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो चारों तरफ का कोस्टल एरियाज है एक स्मॉल पतला सा स्ट्रिप है, और ये बहुत ही लो लाइंग एरिया है, और जब सी लेवल राइज होगी तो सबसे पहले यही इनंडेट होगा। दूसरी चीज़ ये देख रहे हैं कि ये जो कोस्टल एरियाज है टिप पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, डिफरेंट होटल्स हैं। ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है चैतल आइलैंड। यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सी लेवल राइज होगा तो सबसे पहले इसी का नुकसान होगा। और यहाँ पे जैसे ही ये जाएगा, ये सबमर्ज होगा, तो उसके बाद यहाँ की टूरिज्म एक्टिविटी पूरी ख़त्म हो जाएगी, और उसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, लोगों के इनकम का स्रोत चला जाएगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज हो। प्लस क्या होगा कि यहाँ पे जब भी ये एरिया सबमर्ज होंगे तो लोग इस तरफ भागेंगे, सेंटर की तरफ, जो हाई एरियाज हैं, थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पे हैं, और उसके कारण वहाँ पर एक स्क्रैम्बलिंग ऑफ लैंड हो जाएगा, यहाँ पर लूटमार मचेगी लैंड की, और ये पूरा जो है जंगल का एरिया, फॉरेस्टेड रीजन है, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी होगा। डिफॉरेस्टेशन के कारण अगेन यहाँ पे बहुत सारे इकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होगा तो फिर से इसकी इरोजन तेज हो जाएगी, और उसके बाद ये हो सकता है कि जैसे एक आइलैंड ऑलरेडी सबमर्ज हो चुका है, ये भी इरोड होके ख़त्म हो जाए, यहाँ पर जियोलॉजिकल इरोजनल एक्टिविटीज़ जो हैं सो बढ़ जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर इसका पूरा ख़त्म होने का चांसेस बढ़ सकता है। यही चीज़ यहाँ पर सेम है अमिनी आइलैंड में। अमिनी आइलैंड भी एक छोटा सा आइलैंड है, फॉरेस्टेड एरिया है, और यहाँ पे भी जो इशू है वही है कि यहाँ पे कोस्टल एरियाज में ये देख रहे हैं आप कि सर्फ यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे भी इरोजन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो रिसर्चर्स ने स्टडी की उसमें इन्होंने ये भी देखा कि वेव के क्या डायरेक्शन है, वेव्स का क्या इम्पैक्ट है, और जब सी लेवल राइज होगा तो वो किन एरियाज में ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और इसीलिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पे चैतल आइलैंड में 60 to 70% ऑफ जो कोस्टल एरियाज हैं वो इनंडेट हो जाएंगे, और यहाँ पे इन्होंने इसी रेंज को 70 to 80% कहा है। तो ये देख सकते हैं कि कितना हाई रेंजेस में यहाँ पे लॉस होने के चांसेस हैं, और इसी इशू को इन्होंने हाईलाइट किया, और इन्होंने कहा कि इसमें फर्दर स्टडी की ज़रूरत है, और इसमें सी इरोजन के, वेव इरोजन के जो नेचर है उसको भी स्टडी करना ज़रूरी है, तभी हम लोग समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि सी लेवल राइज होगा तो सबसे पहले कौन से पोटेंशियल एरियाज हैं जिस पे कि हमें फोकस करना चाहिए, और यहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बचाने के लिए हम लोगों को किस एरिया की तरफ मूव करना पड़ेगा अगर सी लेवल राइज ज़्यादा तेज़ी से होता है तो। प्लस इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो लार्जर आइलैंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी वल्नरेबिलिटी नहीं है, ऑन एन एवरेज इन्होंने कहा
कि 60% ऑफ जो कोस्टल एरियाज हैं, चाहे वो किसी भी आइलैंड के हों, उनका इनंडेशन होने का, उनका सबमर्जेंस होने का, उनके डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये इन्होंने मिनिकॉय आइलैंड और कावारत्ती, जो कि दो बहुत बड़े आइलैंड हैं, कावारत्ती तो कैपिटल है लक्षद्वीप का, और यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि ये इशू 60% ऑफ कोस्टल एरिया के लॉस का बना ही रहेगा। और ये इन्होंने कहा कि इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होंगे। सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि देखिए, जब भी सबमर्जेंस होगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जब डूबेंगे, तो वहाँ पे देखिए इकोनॉमिक लॉसेस होंगे सबसे पहले। अब इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, रेसिडेंशियल एरिया के लॉसेस भी होंगे, तो वहाँ पर पॉवर्टी लेवल बढ़ जाएगा, वहाँ पर लाइवलीहुड की कमी आएगी, वहाँ पर डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन हो सकता है। डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन में लोग फिर इंडियन मेनलैंड की तरफ आएंगे, और ये हो सकता है कि पूरा बैरन आइलैंड बन जाए। प्लस यहाँ पे क्या है, सोशल इश्यूज ये होंगे कि जब लैंड एरिया कम होने लगेंगे, रेसिडेंशियल एरियाज कम होने लगेंगे, तो वहाँ पर अनरेस्ट की भी स्थिति बन सकती है। लोग आपस में ही लड़ भिड़ जाएंगे ज़मीन के लिए और रहने की जगहों के लिए। तो ये सारे सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज यहाँ पर अराइज हो सकते हैं, अगर यहाँ पे इन सब आइलैंड्स के इनंडेशन पे रोकने के लिए और उनके बचाने के लिए ध्यान नहीं दिया गया तो। प्लस यहाँ पे इशू ये भी है कि ये जो लोकेशन है लक्षद्वीप का, ये बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन है। यहाँ पे देखिए, इसकी जो टोटल सरफेस एरिया है वो 36 किलोमीटर स्क्वायर्स की है, और इसी में यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ को संभाले रखना है। यहाँ पे इंडियन नेवी के भी पोस्ट हैं, जहाँ पे से कि ये लोग नज़र रखते हैं अरेबियन सी पे, प्लस सी लेनोस ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर करने के लिए भी ये आइलैंड बहुत क्रिटिकल है। प्लस यहाँ पे इंडिया के कोस्ट्स के, जो वेस्टर्न कोस्ट है, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी ये आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो कोस्टल एरियाज के तरफ के जो थ्रेट हैं उनको क्लियरली नज़र रखा जाता है। वहाँ पर सर्विलांस के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे डोर्नियर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि वहाँ पर हमेशा सर्वे करते रहते हैं, थ्रेट्स एनालिसिस करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी ये जो आइलैंड है बहुत क्रिटिकल है, और इसीलिए यहाँ पर इसकी देखभाल करना, यहाँ पर इसके इनंडेशन को रोकना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्लस यहाँ पर देखिए कि आगाती आइलैंड में जो एकलौता एयरपोर्ट है लक्षद्वीप का, ये देख रहे हैं, ये सदर्न टिप ऑफ आगाती आइलैंड में है, पेनिनसुलर टाइप ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एयर स्ट्रिप है ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, कोस्ट से घिरा हुआ है, और सी सर्फ आप देख रहे हैं कितना नज़दीक है एयर स्ट्रिप के। और यहाँ पे रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि अगर सी लेवल राइज होता है तो वाटर इनकर्सन हो जाएगा एयर स्ट्रिप पे, और उसके कारण यहाँ पे ये एयर स्ट्रिप भी डैमेज हो सकता है, जिसके कारण कि जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एयर कनेक्टिविटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे कि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, एयरफोर्स के चाहे नेवी के भी यहाँ पर बेसेस हैं, और उसके कारण यहाँ पर नज़र रखने में जो इस एरिया को है बहुत इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देता है ये आइलैंड। और अगर ये इनंडेट हुआ तो ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लॉस हो जाएगा, और उसके कारण यहाँ पर टूरिज्म, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज और जो सिक्योरिटी एक्टिविटीज है, इन सब को इम्पैक्ट आएगा। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो वाटर इनकर्सन होगा उसके कारण यहाँ पर पोर्टेबल वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर का, जो पीने के पानी का है, उसका भी क्राइसिस हो सकता है, और इसके कारण यहाँ पर जो सोशल इश्यूज हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। और इन सब चीज़ों पे आगे देखते हैं कि अब क्या निकल कर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और जो बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या इस पे इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि इस पे अभी डिटेल्ड स्टडी चल रही है। यहाँ पर जो ओशन साइंटिस्ट्स हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं कि जो इरोजन होगा तो ये जो इम्पैक्ट होता है सी वेव्स का वो किस डायरेक्शन में होता है, उनकी कितनी इम्पैक्ट होती है, कितना इरोजिव कैपेसिटी है, क्या है, इन सब चीज़ों की भी स्टडी चल रही है। तो उसके बाद ये एग्जैक्टली निकल कर आ पाएगा कि कितना डैमेज होगा, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, क्या क्या इसके लिए सिक्योरिटी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, क्या क्या प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, और कैसे इन आइलैंड्स को प्रिजर्व किया जा सकता है ताकि यहाँ पर
पर कोई ज़्यादा लॉसेस ना हो। हालांकि ये जो इन लोगों ने एस्टिमेट्स दिए हैं कि जो 60% ऑफ एवरेज लॉस होगा कोस्टल एरिया का, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है। और इसीलिए इंडिया को भी जो वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो जीएचजी के रिलीज हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज है और जो क्लाइमेट इम्पैक्ट को, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यहाँ पर जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसके लिए इंडिया को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए लक्षद्वीप तो लो लाइंग एरियाज में है, लो एल्टीट्यूड है, यहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे लॉसेस होंगे। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जितने भी कोस्ट लाइन है, लो लाइंग एरियाज हैं, यहाँ पे इनंडेशन का चांसेस बनता है। और इसीलिए इंडिया को एक्टिवली क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो भी निगोशिएशंस चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अपना पॉइंट रखना चाहिए और इफेक्टिव निगोशिएशन से ही ये चीज़ें बदली जा सकती हैं। क्योंकि देखिए एक एरिया में, एक रीजन में अगर इंडिया सिर्फ अपना जीएचजी कट डाउन कर दे तो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा। ये एक कलेक्टिव इनिशिएटिव होना चाहिए, तभी जाकर जो सारे कंट्रीज़ हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज सिंगल कंट्री, सिंगल हैंडेडली कोई भी कंट्री इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। बाकी इसमें देखते हैं कि आगे निकल कर क्या आता है, इसके लिए हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट www.computerology.com पर जो वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।